विनीगेट स्टॉक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं आपका पेशवान विश्वनाथ हूँ। मैं एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कोच हूँ और मैं सक्सेस मंत्रा इन स्पोर्ट्स किताब का लेखक भी हूँ। आज मेरे एपिसोड का विषय है तो क्या हो अगर। किसी चीज में अच्छा होने के लिए आपके पास जन्मजात क्षमता होनी चाहिए। इसे ही हम प्राकृतिक प्रतिभा कहते हैं। लेकिन कई स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली युवा शीर्ष पर पहुंचने में असफल रहे हैं। शायद इसलिए कि वे अपनी प्रतिभा पर बहुत अधिक भरोसा करते थे और पर्याप्त मेहनत नहीं करते थे। इसलिए इसे बड़ा बनाने के लिए आपको अपनी प्रतिभा को अथक प्रयास, समर्पण, दृढ़ संकल्प और दृढ़ता के साथ विकसित करने की आवश्यकता है। आपको सही प्रकार की सहायता प्रणाली की भी आवश्यकता है जो आपको रास्ते में पोषित करे। तो यह तर्क कि एक चैंपियन को प्रकृति और पोषण दोनों का समर्थन प्राप्त है, सच है। बहुत कम उम्र में कई एथलीट भाग्यशाली होते हैं जिन्हें माता पिता और कोचों दोनों से इस तरह की मदद मिलती है। ये सकारात्मक माता पिता है जो बच्चे के समग्र विकास के बारे में सोचते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि जब एक एथलीट खेल चुनता है और प्रतिस्पर्धा करने की इच्छा रखता है, उसे आदर्श मानसिकता और मानसिक रूप से किसी प्रतियोगिता के लिए कैसे संपर्क करना है के बारे में बताया जाना चाहिए। यहाँ प्रक्रिया, सुधार और उत्कृष्टता पर जोर दिया जाएगा, न कि केवल परिणाम पर। इसके विपरीत कई युवा लड़के और लड़कियां खेल को केवल शारीरिक गतिविधि के रूप में देखते हैं जिसमें दिमाग, आहार और शारीरिक कंडीशनिंग के योगदान के बारे में बहुत कम जागरूकता होती है। वे एक मानसिकता के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, अकेले जीतना महत्वपूर्ण है और हारना बुरा है। कुछ सफल होते हैं, कुछ नहीं। जो लोग सफल नहीं होते हैं वे कुछ वर्षों के बाद खुद को और अपने माता पिता को साबित करने के लिए बेताब हो जाते हैं। जीतना ही उनके दिमाग में सबसे ऊपर होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको नहीं जीतना चाहिए। हर कोई जीतने के लिए खेलता है, लेकिन ध्यान केवल प्रदर्शन और निष्पादन पर होना चाहिए। जैसा कि कहा जाता है, आपको प्रदर्शन का ध्यान रखना चाहिए और परिणाम अपने आप हो जाएगा। ये एथलीट जितना कठिन प्रयास करते हैं, तनाव की प्रतिक्रिया के कारण वे उतना ही अधिक तनावग्रस्त हो जाते हैं और उनका प्रदर्शन नीचे चला जाता है। ये एथलीटों की इस श्रेणी है जिसे मैं एक खेल मनोविज्ञान कोच के रूप में अक्सर देखता हूँ। इन एथलीटों को उनके माता पिता इस विश्वास के साथ मेरे पास लाए हैं कि खेल मनोवैज्ञानिक उनकी आखिरी उम्मीद है। माता पिता मानते हैं कि खेल मनोवैज्ञानिक कुछ प्रकार के जादूगर हैं जो अपने बच्चों के लिए चीजें तुरंत कर सकते हैं। मुझे डर है कि यह काम नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने कोशिश करने और असफल होने के लिए पर्याप्त समय बिताया है कि वे परिणाम आने की प्रतीक्षा करने को तैयार नहीं है। इस स्तर पर इस एथलीट का दिमाग अकेले जीतने पर पूरी तरह से केंद्रित है और उनकी निश्चित मानसिकता को चैंपियन की मानसिकता में बदलने के हमारे प्रयास व्यर्थ हैं। एक समय के साथ बनी मानसिकता को परिणाम देने के लिए समय की आवश्यकता होती है। अक्सर वे कहते हैं, मां, कौशल प्रशिक्षण काम नहीं करता, ये एक नकली विज्ञान है। ये लोमड़ी और खट्टे अंगूर की कहानी की तरह है। तथ्य यह है कि इन एथलीटों में से कई ने बड़ी उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए खेल को एक पेशे के रूप में लिया है। उनकी चिंता और सुरक्षा में वृद्धि हुई है। मुझे उनके साथ सहानुभूति है। इसके विपरीत हम उन एथलीटों की सहायता करने के लिए भी भाग्यशाली हैं जिन्होंने खेल में दिमाग के महत्व पर ने शुरुआती दिनों से महसूस किया है। ये वे हैं जो जानते हैं कि उनके सिर के अंदर क्या है और उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से क्या रोक रहा है और इसे ठीक करने के लिए क्या करने की जरूरत है। हम आम तौर पर इन एथलीटों में सुधार और प्रगति देखते हैं। एथलीट जो अपने शुरुआती दिनों से दिमागी कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, वे सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण और दबाव को कैसे संभालना है इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। ये वे हर प्रतियोगिता को एक समान मानते हैं, प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं और वर्तमान में होते हैं।
न कि अधिक सोचने और चीजों को अनुमति देने के लिए होशपूर्वक उन्हें नियंत्रित करने के बजाय घटित होना। वे इस आयोजन को एक विशेषाधिकार, चुनौती और खुद से सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने के अवसर के रूप में देखते हैं। वे जीतना चाहते हैं लेकिन हार स्वीकार करने को तैयार हैं। वे अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं और परिणाम के लिए बेताब नहीं होते हैं। वे जानते हैं कि हताशा उनके प्रदर्शन को कम कर सकती है। एक खेल मनोवैज्ञानिक के रूप में मैं कहूंगा कि एथलीटों को बहुत कम उम्र से ही दिमागी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। उन्हें पता होना चाहिए कि अपने प्रदर्शन को अधिकतम करने के लिए अपने दिमाग का उपयोग कैसे करें और एक ऐसी मानसिकता कैसे विकसित करें जो उनके लिए आदर्श सोच बन जाए। मैं उन सभी हताश एथलीटों को एक बड़ी घटना से पहले कहना चाहता हूं, तो क्या हुआ अगर ये एक बड़ी घटना है? मुझे बस वहां प्रदर्शन करना है और अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। जब मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगा तो अच्छा करूंगा। अब इसके बारे में चिंता करने का क्या फायदा? मेरी टीम का प्रतिनिधित्व करना एक सम्मान और सौभाग्य की बात है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। और एथलीट अक्सर परेशान होते हैं, अगर मैं हार गया तो क्या होगा? और अगर मैं एक एथलीट की सोच के रूप में सफल नहीं हुआ तो क्या होगा? ऐसा हुआ तो क्या हुआ? ऐसा हुआ तो क्या? उन्हें बदलना होगा। व्हाट इफ स्टेटमेंट टू मैं अपना 100% दूंगा। हारना ठीक है, ये एकमात्र खेल है। मुझे भविष्य में अपने मौके मिलेंगे। मैं और मजबूत होकर वापस आऊंगा। अगर मैं खेल आदि में सफल नहीं होता तो ये दुनिया का अंत नहीं है। प्रिय एथलीटों, जब आप इस सकारात्मक मानसिकता के साथ प्रतिस्पर्धा को देखेंगे तो आप दबाव और चिंता में कम होंगे। कहना सीखो तो क्या होगा अगर यह एपिसोड आकाश का आवाज का उपयोग करके भाषण का क्लोन था।